गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 15 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था यहाँ पर कवि ने अपने इस पाठ में मेघ आए में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि मेघों को सजे सवरे अतिथि किसके रूप में बताया है? दामाद के समान बताया है कि एक सजे संवरे अतिथि दामाद के समान बताया है कि मेघों के आने से हवाएं मस्ती से चलने लगी, घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे, आंधी ऐसे जोर से चली मानो कोई ग्रामीण बाला अपना घाघरा उठाए दौड़ पड़ी हो। बाकी नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई हों। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा कि वे बरसों बाद आए हैं। लताएं ओट में छिपने लगीं, तालाब प्रसन्न होकर हिलने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी और अचानक रिमझिम बूंदें बरसने लगीं। तो उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में एक गांव में आने वाले मेहमान का वर्णन किया है। किससे? बादलों से, मेघ से। देखिए आगे नेक्स्ट पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किबार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जुहार की से तात्पर्य है आदर पूर्वक नमस्कार करना। जुहार का तात्पर्य है हाथ जोड़कर आदर से नमस्कार करना, और सुधी का तात्पर्य है याद आई, और अकुलाई से तात्पर्य है प्यासी या व्याकुल, और ओट होना, ओट से तात्पर्य है छिपना, और किवार किसे कहा गया है? दरवाजे को। हरसाया से तात्पर्य है खुश हुआ, हरसाया से तात्पर्य है खुश हुआ। देखिए आगे क्या कहते हैं। और ताल से तात्पर्य है तालाब। सभी जानते हैं ताल का तात्पर्य क्या है? तालाब। और परात से तात्पर्य क्या है? थाल जैसा कोई बड़ा बर्तन। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की से क्या तात्पर्य है कि आकाश में बादल सज संवर कर आ गया है। आकाश में बादल सज संवर कर आ गया है। पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया है। पीपल के बूढ़े पेड़ ने मानो जैसे कि उन बादलों को झुककर नमस्कार किया हो। नेक्स्ट देखिए, बरस बाद सुधी लीनी, गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे। व्याकुल से मतलब व्याकुल से उस किवाड़ के पीछे छिपकर मानो एक उल्हाना से दे रही हो। मतलब अपने स्वर, मतलब इस तरह से उसका स्वर है कि उस स्वर में जैसे मानो उल्हाने से दे रही हो, और ये कह रही हो कि हे मेघ, तुमने तो वर्ष बाद हमारी सुध ली है। तुमने तो वर्ष बाद हमारी सुध ली है, या तुम्हें वर्ष बाद तुम्हें हमारी याद आई है। गांव का तालाब हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मानो गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया हो। ऐसा लगता है जैसे मानो गांव का तालाब बादलों के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि का आशय क्या है कि वर्षा ऋतु है, कि इस समय क्या है? वर्षा ऋतु है। मेघ आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। प्यासी लताएं मानो पानी बरसने की आशा से खुश हैं।
तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति प्रसन्न है क्योंकि आज मेघ अपनी वर्षा करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहना चाहता है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। क्षितिज से तात्पर्य है आकाश, वो आकाश जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अटारी से तात्पर्य है पक्की इमारत या कोई महल, पक्की इमारत या कोई महल। और गहराई से तात्पर्य है छा गई, भर गई। और दामनी से तात्पर्य है बिजली। गांठ खुल गई से क्या तात्पर्य है। गांठ खुल गई से तात्पर्य है प्रकट हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। बांध का तात्पर्य है सेतु या पुल, बांध से तात्पर्य है सेतु या पुल। और आंसू का तात्पर्य है आंसू। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी उसकी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कभी कहना चाहते हैं कि आकाश में बादल इस तरह घने छाए हुए हैं कि आकाश में बादल घने इस प्रकार छाए हुए हैं जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों का जमघट हो गया हो। आकाश में बादल इस तरह घने छाए हुए हैं जैसे किसी मेहमान के आने पर अटारी पर, महल पर, छत पर लोगों का जमघट लग जाता है। और बिजली चमक उठी है। ओ बादलों क्षमा करो, ओ बादलों क्षमा करो, हमारे जो भ्रम की गांठ थी वह अब खुल गई है। हमें भ्रम था कि तुम नहीं बसोगे, तुम नहीं आओगे, तुम अपना जल नहीं बरसाओगे, पर तुम तो बरस पड़े हो। कैसे बरस पड़े हो। झरझर। कैसे बरस पड़े हो। झरझर। और तुम्हारे बरसने से ये जो झरझर की आवाज़ में तुम्हारा प्रेम उमड़ रहा है, ये जो झरझर की आवाज़ में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। धारासार वर्षा के रूप में मिलन के आंसू अब ढुलक गए हैं, मतलब मिलन के जो आंसू हैं वो आ गए हैं। इस प्रकार वर्षा के बादल सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। अपनी थर्ड पंक्तियों से देखिए एक बार फिर से। कवि कहना चाहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो यहाँ आकाश में बादल सज संवर के आ गए हैं। पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया हो। गर्मी से व्याकुल लता दरवाजे के पीछे छिपकर मानो उल्हाने के स्वर में बोली, हे मेघ, तुमने तो वर्ष बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया हो। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेघ आकाश में सजे हुए हैं, मतलब ये आकाश बादलों से भर गया है। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। प्यासी लताएं पानी बरसने की आशा में खुश हो गई हैं। तालाब का भी पानी जो है वो आज लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति आनंद ही आनंद हो रही है। सारी प्रकृति में क्या है, आज आनंद ही आनंद हो रहा है। लास्ट पंक्तियों में देखिए फिर से एक बार। क्षितिज अटारी गहराई धामनी दम की। कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में बादल इस तरह सघन घने छाए हुए हैं जैसे किसी मेहमान के आने पर अटारी पर लोगों का जमघट सा लग जाता है। बिजली दमक उठी है, बिजली दमक उठी है। ओ बादलों क्षमा करो, हमारे जो भ्रम की गांठ थी वो खुल गई है। हमें भ्रम था कि तुम नहीं आओगे,
कि तुम अपना जल नहीं बरसाओगे, पर तुम बरस पड़े हो, कि तुम अब बरस पड़े हो। झरझर की आवाज़ में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। धारासार वर्षा के रूप में मिलन के आंसू अब छलक गए हैं। इस प्रकार वर्षा के बादल सज सवर के आकाश में छा गए हैं। कहने का आशय यह है कि आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है और वे अब बरस पड़े हैं।